आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट पर, अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक है कि विज्ञान, साइंस क्या होता है। आज का पहला क्लास है साइंस का और ऑफलाइन क्लास है। बच्चे उत्सुकता, लगनशीलता, नियमितता के साथ है सफलता पाने के लिए। तो आज का टॉपिक इस प्रकार से है कि विज्ञान क्या है, यानी कि विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। क्या कहते हैं, साइंस। यानी कि आज हम पढ़ेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, या विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो विज्ञान तो मैंने अलग कर दिया, खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया, हिस्सा कर दिया। वी प्लस ज्ञान, क्या बोलेंगे, वी प्लस ज्ञान। यानी कि वी, यानी कि विज्ञान को तोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा वी, उधर हो जाएगा ज्ञान, यानी कि दोनों मिलकर क्या बनता है, विज्ञान। तो वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, विशेष। यानी कि वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, जानकारी प्राप्त करना, नॉलेज प्राप्त करना, ऑब्जर्व करना। तो हम लोग यानी कि विज्ञान को जो तोड़ दिए, टुकड़ा किए, खंड किए, तो एक होता है वी और एक होता है ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब प्राकृत में घटने वाले घटना को जो अनुभव करते हैं, मतलब जो एहसास करते हैं, फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, उसी को हम लोग ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्ञान। यानी कि बात किसकी हो रही है, ज्ञान की। मतलब ज्ञान किसे, मतलब इसका मतलब ज्ञान से क्या समझते हैं, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। किसकी जानकारी, प्राकृत में घटने वाले घटना को जो अनुभव करते, यानी कि प्राकृत में, हमारे समाज में, पर्यावरण में, आसपास के माहौल में जो घटना घटती है, उनको जब हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, फीलिंग करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है, वेरी गुड। ज्ञान किसे कहते हैं, प्राकृत में घटने वाले घटना को। किसको, कहां घटने वाली घटना को, वेरी गुड। प्राकृत में घटने वाले घटना को जो अनुभव करते हैं, क्या करते हैं, क्या कह रहा था, याद हुआ, एक बार बोलिए तो, वेरी गुड। प्राकृत में, नेचुरली में, हमारे पर्यावरण में जो घटना घटते हैं, उसको जो हम लोग अनुभव करते हैं, उसको ज्ञान कहते हैं। समझ गए। अब चलते हम लोग विज्ञान, क्या बोलेंगे, विज्ञान। विज्ञान को हम लोग कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं, इसको सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। सावधानी, बिल्कुल सावधानी मतलब क्या होता है, सावधान से एवं क्रमबद्ध तरीके, सीरियल वाइज तौर तरीका से जो किए गए प्रयोग और जो परीक्षण करते, जो प्रयोग कर इस्तेमाल करते, परीक्षण जो करते, एक्सपेरिमेंट जो करते, सोचते हैं, जो हमें उसे ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। यानी कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से, बोलिए, किससे किससे, वेरी गुड। यानी कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से, किससे किससे, जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। आप लोग यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से। बिल्कुल सावधानी का मतलब बिल्कुल सावधान से, पेशेंस से, रिलैक्स से, और जो क्रमबद्ध तरीके, सीरियल से जो हम लोग कोई चीज का परीक्षण करते हैं, उसका जो प्रयोग करते हैं, उससे जो हमको नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान कहते हैं। समझ में आया, मगज में आया। कोई इसको सुना पाएगा तो कोई तैयार है। क्या नाम है बेटा आपका, आप बैठ जाइए, बाकी इसको सुन दीजिए। बताइए विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान। वेरी गुड, टैलेंट जवाब, ताली मारिए सब के लिए, बहुत गुड। चलिए बाबू, आपका नाम क्या हो गया, चलिए बताइए विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसे विज्ञान। वेरी गुड, टैलेंट जवाब है। यही वो टैलेंट बच्चा है कि जिसके अंदर वो टैलेंट वो अपने आप उठता है, जिसके अंदर वो टैलेंट वो अपने आप उठता है, वरना उसके अंदर से भाप उठता है। बाहर में कितने बोलने वाले हो जाए, लेकिन
यहाँ पे आते आते उसका क्या, उसका कलेजा कांप उठता है। लेकिन ये बच्चे बोल दिया, बहुत शुक्रिया। और कोई है इसका आंसर देने के लिए? बताइए बाबू, क्या नाम है? आप बताइए, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है। वाह, टैलेंट जवाब। डर जाइए, यानी कि सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। कोई है और एक? बताइए बेटे, क्या नाम है? बताइए, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलते हैं। वेरी गुड, टैलेंट जवाब है, बहुत बहुत। और इस लाइन से कोई बोल पाएंगे? चलिए बोलो, क्या नाम है बेटा आपका? चलिए बोलिए, विज्ञान किसे कहते हैं? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है। वेरी गुड, टैलेंट जवाब, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। अब यानी कि हम लोग इसके बारे में समझ गए, याद भी कर लिए और आसानी से याद कर लिए। अब हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। साइंस शब्द की उत्पत्ति, उसकी पैदाइश, उसकी जन्म लैटिन शब्द से, किससे? कौन शब्द की उत्पत्ति? कौन शब्द की उत्पत्ति? साइंस शब्द की पढ़ रहे साइंस, यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, कौन शब्द? सेनेटिया से लिया गया। किस लिया गया? यानी कि साइंस शब्द को किस भाषा से लिया गया है? सेनेटिया। कौन शब्द से लिया गया है? यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेनेटिया से लिया गया। किससे लिया गया है? कौन शब्द? कौन शब्द? किससे लिया गया? वेरी गुड, यानी कि साइंस शब्द को 100 से साइंस, 100 से शब्द, 100 से सेनेटिया, बस याद करना, 100 से साइंस, 100 से शब्द और 100 से सेनेटिया। यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द? लैटिन शब्द। किससे लिया गया है? सेनेटिया से लिया गया। याद हुआ? अब बताओ, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? किस शब्द से? किससे लिया गया है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यानी कि सेनेटिया का मतलब क्या होता है? टू नो, मतलब जानना। साइंस जो सेनेटिया होता है उसका क्या मतलब होता है? टू नो, मतलब जानना। अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस के पिता, साइंस के खोजकर्ता, साइंस के आविष्कारक, साइंस के जन्मदाता, साइंस का बाप कौन है? गैलीलियो। कौन है? साइंस के पिता कौन है? द फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। कौन है? अब यहां पढ़ेंगे विज्ञान के प्रकार इन योर सिलेबस, यानी कि टाइप्स ऑफ साइंस इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में साइंस कितने प्रकार के होंगे? यानी कि विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ। पहला क्या? फिजिक्स। क्या? उसके बाद क्या? केमिस्ट्री। क्या? उसके बाद क्या? बायोलॉजी। क्या? यानी कि आप याद करेंगे पीसीबी। क्या याद करेंगे? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बोलो तो। फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को। कोई इसके बारे में बोल सकता है कि विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? चलो बोलो, खड़े हो जाए। क्या नाम है बाबू आपका? आप बताइए, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं? क्या क्या होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप बताइए, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? और बताइए, बायोलॉजी को क्या कहते हैं? वेरी गुड, तालिबान के लिए बहुत अच्छा जवाब दिया। यानी कि फिजिक्स को या भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान कहते हैं और बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है? मगज में आ रहा है? हम लोगों को मस्ती के साथ पढ़ना, लेकिन पढ़ाई के साथ मस्ती नहीं। वेरी गुड। अब पढ़ेंगे जीव विज्ञान। आज का हम लोग टॉपिक रहेगा जीव विज्ञान। क्या रहेगा? अब जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब फिर बायोलॉजी किसे कहते हैं? अगर आप कहीं पर भी पढ़ते हो, 3 सवाल करना, क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सर क्या, सर क्यों, सर कैसे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर एक सवाल होता है, बायोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, किसकी वह शाखा? विज्ञान की। हम लोग पढ़ ही रहे हैं विज्ञान, तो विज्ञान की बात होगा ना। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस, यानी कि विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत, किनके अंतर्गत? किसकी वह शाखा? विज्ञान की वह, जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की, आप मेरे साथ बोलेंगे, विज्ञान की वह शाखा, बोले विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। किसकी वह शाखा? किनके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? समझ में आया? मगज में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी? आप पढ़ेंगे जीव विज्ञान के जनक,
जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के आविष्कार कौन है? अरस्तु। कौन है? अब बताइए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? कौन सुना पाएगा? टाइलेंट जवाब देने तैयार है। क्या नाम है आपका? बोले जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान। वेरी गुड, टाइलेंट जवाब, बहुत खूब। चलिए, क्या नाम है आपका? आप बताइए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान। वेरी गुड, टाइलेंट जवाब। आपको अलग बताइए, कौन बता सकता है जीव विज्ञान किसे? चलो बोलो, क्या नाम है? आप बताइए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान। वेरी गुड। और कौन जवाब देंगे? तो क्या नाम है बेटा आपका? बताइए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान। वेरी गुड। और कोई जवाब देने के लिए तैयार है? क्या नाम है बेटा? चलिए बताइए क्या? विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत जीवधारी का अध्ययन किया जाता है उसे विज्ञान। वेरी गुड, टाइलेंट जवाब। ये हुई ना बात, पत्थर की दुनिया जज्बात नहीं समझता, अरे दिल में है क्या बात नहीं समझता, तनहा तो चांद सितारों के बीच, पर चांद का दर्द वो रात नहीं समझता। अब हम लोग बड़ा अंतिम होने जा रहा है, लेकिन इस शेर क्योंकि हमारे स्टूडेंट मुरझी हुए फूल को खिला देगा और झगड़ा झंझट छोड़ के सबके दिलों को मिला देगा। अगर ले कोई इनसे टक्कर, उनको वो पानी पिला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक इतना ही काफी है। लेकिन अंतिम में एक शेर कहना चाहूंगा हमारे स्टूडेंट के लिए कि हमारा भी ये कोचिंग है, हमारा भी ऑफलाइन क्लास है, नयू कम आंख कर देखो, ये एक्सपायर्ड टेबलेट है मगर तुम फांक कर देखो, हमें बदनाम करने से भला क्या फायदा होगा, अरे मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक कर देखो। तो आप लोगों से अपील करना चाहूंगा अंतिम में, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते, क्लास करना चाहते, प्लीज बिहार टीचिंग पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, आप हमसे जुड़े। मेरा नंबर है 9631578336। ये नंबर है हमेशा फिक्स, और नहीं लगा तो मैं नहीं लेता हूँ रिक्स। अरे लगेगा यार, क्यों नहीं लगेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।